का ला क्या हुआ? यहाँ से आए बैठी हो, तुम कौन हो? अरे तुम आओ कौन? हिंदी? अच्छा, वो हिंदी जो पेपर में पढ़त है वो हिंदी? अच्छा, पहले यहाँ कोई बैठे रहते हैं। ये तमिल वाले की जगह है, यहाँ सिर्फ अंग्रेजी वाले का बैठेंगे, हिंदी वाले का नहीं। वो तेलुगु वाले की जगह है, वहाँ से कोई हटा देंगे। अस्पताल? अच्छा हॉस्पिटल, वो तो हमारे बुलावा बता रहे हैं। आओ पापा लेके चलिए। सुनो सुनो दादी माँ, माछ खरीद लेगो। अभी हिंदी नहीं बोले तो पानी क्यों बोला तो? अरे वो बीमार है तो का अपन मछली बेच के पड़ी है, चलो हटो यहाँ। तो बंगाली को अच्छा तो पता करना होगा। अच्छा अच्छा चलो चलो चलो। अरे दादू कहाँ रहे यार? 3 दिन से दिखाई नहीं दिए। अरे दादू क्या बताऊं, दिमाग में तो खराब है। अरे दादू हमको का बताओ कहाँ है? अरे दादू मैं क्या नहीं कर तुझे कह रहा हूँ, वो मुझे देहाती कह के भगा दी है। मैं यह पूछ सकता हूँ कि हमें बुंदेलखंडी भाषा में क्या बुराई है? क्या यह देश का आदमी यही बोली से जाना चाहता है? मतलब ज्ञान हो चाहे न हो, अंग्रेजी आवा चाहिए। टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश। अगर महू अंग्रेजी सीख ली होते तो काशा कौन रहा है? ऐसा है क्या? अंग्रेजी से सब मिल जाता है। हाँ दादू, हाँ अंग्रेजी से सब मिल जाता है। ए भाई अंग्रेजी हमका भी सिखा दो। अरे भाई तुम्हारे पास खाने भर को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, चले हो अंग्रेजी घर को। तुमको क्या पता लगता है? अंग्रेजी को समझ नहीं आता है। अच्छा अरे माई पति भारत देश है, यहाँ तो मरे के बाद भी 13 दिन को श्राद्ध मनाओ जाते हैं। हाँ चलो चलो, मैं तो बहुत बीमार हो गई हो। हाँ डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब हमका कमजोरी और चक्कर आवत है। पिछली बार जो सीरप दिया था वो ले रहे हैं या बंद कर दिया? वो तो कब का खत्म हो चुका है। इसीलिए चक्कर आ रहे हैं। परमानेंट दवा लेनी है और प्रतिदिन चुकंदर का रस लेना है। ठीक है डॉक्टर साहब, राम राम। क्या हुआ माता जी? और क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं? लक्षण ये है कि मुझे बहुत की डकार आती है, तो कॉन्सोनेंट की खांसी, तो कभी मुझे नाम का सिर दर्द होता है और एडजेक्टिव की उल्टी आती है। आप बताएं कैसे सही होगा? मुझे तो लग रहा है मुझे अंग्रेजी का कैंसर हो गया है। नहीं, ये अंग्रेजी का कैंसर नहीं है, ये इग्नोरेशिया के लक्षण है। इससे खून में अंग्रेजी की मात्रा बढ़ जाती है। अरे पर इसका कारण क्या है? पहले कारण तो जान लो। इसका कारण यही के लोग हैं। पहले अपनी संस्कृत भाषा को भुलाया, फिर अपनी संस्कृति की खोजी। आजकल तो माएं बच्चा पैदा होते ही उन्हें अंग्रेजी का घूंट पिलाने लगती हैं। इसका एक ही इलाज है, हमें अपने लोगों को समझाना
सत्य नहीं है जिस देश की अपनी कोई भाषा और संस्कृति नहीं है। नेताजी 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 जिंदाबाद। नमस्कार भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब लोग? रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, मेरे पार्टी के अध्यक्ष महोदय, अगर वी द पीपल ऑफ इंडिया अपनी संस्कृति को फॉरगेट करेगा, भूलेगा, तो कैसे काम चलेगा? हम लोग कैसे सरवाइव करेगा? इफ यू नीड एलपीजी सिलेंडर, उसकी भी व्यवस्था हम करेगा। इफ यू नीड पेट्रोल डीजल, उसकी भी व्यवस्था हम करेगा। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। If you need water, cloth, food, उसकी भी व्यवस्था हम करेगा। लेकिन अगर आप सब अपनी संस्कृति को फॉरगेट करेगा, भूलेगा, तो हम तो नेकेड हो जाएगा ना। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। If we go out of country, अंग्रेजी पहनेगा, अंग्रेजी खाएगा, अंग्रेजी दिखाएगा, लेकिन अपनी हिंदी और संस्कृत को बड़े बड़े संग्रहालय में, पुस्तकालय में सजाएगा। अरे रुक, ये क्या बोल रहा है? बात हिंदी की कर रहा है, भाषण अंग्रेजी में दे रहा है। इंग्लिश is most important in global language. हिंदी तो राजभाषा भी नहीं, साउथ का लोग हिंदी जानता भी नहीं। अगर हम हिंदी को राजभाषा बनाएगा तो उनके साथ अनफेयर होगा कि नहीं? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है, भारत देश में घाट घाट में पानी बदले, गांव गांव में वाणी। अगर ऐसा है कि तो बिहार राज्य के साथ अन्याय है। बिहार का बिहारी छोड़ के आता है, पंजाब का पंजाबी, हरियाणा का हरियाणवी। वो काहे नहीं की बोलत है, का ऐसे की उजानत है। अगर कोई एक भाषा है जो भारत देश को एक बार में पिरो सकती है, वो सिर्फ हिंदी भाषा है और सिर्फ हिंदी भाषा है। अच्छा अच्छा, क्या ऐसा है? हाँ, अच्छा तो ठीक है, फिर इस पर आगे विचार विमर्श होगा। नेताजी नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। सुनो सुनो, मेरी भी सुनो। यूं तो इन नेताओं के मेरे ऊपर भाषण सुनते ही हो, इस बार मेरी भी सुनो। मैं कोई दूसरी हूँ नहीं, आपकी अपनी ही हूँ। मेरी भी सुनो। मैं मानती हूँ कोई मुझे गाली में इस्तेमाल करता है तो कोई तालियों में। कभी मैं इतिहास में लिखी जाती हूँ तो कभी संगीत में ढलती हूँ। कोई मुझे सम्मान से मां बुलाता है तो कोई शर्म का भाव समझता है। लेकिन अगर तुम सभी मुझसे रूठ गए तो मैं तो मर ही जाऊंगी। जैसे भाषा की धरोहर मेरी माँ संस्कृत कर रही है, वो बात अलग है कि अभी भी उसमें कई देशों में शोक चल रही है। मेरी आखिरी उम्मीद आप सभी है। अगर आप सबने मुझे नहीं अपनाया तो मैं क्या करूंगी? दूसरा, मैं तो आप सभी का परिचय हूँ। जब आप सब मुझे सम्मान से अपनाएंगे तभी मैं आप सबकी पहचान बनूंगी। इसमें कोई विज्ञान नहीं है। मैं हिंदी हूँ, मैं आप सबकी संस्कृति की वाहक हूँ, मैं आप सबका सम्मान हूँ, अपमान नहीं। आप मुझे पहचाने, आप मुझे आत्मसात करें। आप सब मेरी आखिरी उम्मीद है। आओ कहते हैं बात पुरानी, कलयुग में पैर में जूता